हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर बेस बाय परीक्षा ध्यान 2026। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। तो जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बच्चों आप इस पे ध्यान रखिए कि कैसे ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक होता है। ठीक है, सेकंड वाला जो स्टेप होता है 2 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 12 मार्क्स हमको देके जाते हैं। ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। थर्ड स्टेप हमारे 3 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 18 मार्क्स का होता है। ये टोटल इसको हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये जो पैटर्न में इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स के हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमको कितने 20 मार्क्स दे के जाते हैं। टोटल आप ऐड करेंगे तो आपका 60 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको आपको प्रॉपर तरीके से करने हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा है जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश का, तो ये महाराष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दो देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पे मेंशन है, आई स्टेट विच डज नॉट हैव सी और ईदर साइड। मतलब जो स्टेट है उसके क्या होते हैं, वो सी से कोई भी साइड को टच नहीं करता है, तो वो हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। इफ़ यू ट्रेवल बाई शिप फ्रॉम अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल, विच स्टेट विल यू हैव टू पास थ्रू। मतलब अब वो बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रैवल करते हैं शिप से, कहाँ से, अरेबियन सी से कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल तक, तो आपको कौन सा स्टेट है उसके बीच में आपको गुजरना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। व्हेन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप हम सभी जानते हैं। ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेट इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनमें से कौन सा स्टेट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे फ्रॉम कैपिटल टू इंडिया। कैपिटल टू इंडिया अगर हम बात करें दिल्ली से, कौन सा पास में स्टेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या बोल रहा है, विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर इन एरिया देन सिक्किम। सिक्किम से 8 टाइम बिगर जो एरिया का है, तो कौन सा स्टेट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज़ नियर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। मतलब अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है उससे पास कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 नंबर क्या है, विच ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फ्रॉम आसाम टू गुजरात योर ट्रेन विल पास थ्रू पिच स्टेट। मतलब जैसे ट्रैवलिंग के थ्रू अगर आप जा रहे हैं कहाँ पे, आसाम से गुजरात, तो कितने स्टेटों को आप क्रॉस करेंगे, तो ये आपको पूछ रहा है, तो ये आप बताएंगे बिहार को हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी जो होते हैं आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना। द मेन गेट ऑफ रेड फोर्ट इज कॉल्ड। जो मेन गेट होता है रेड फोर्ट का वो क्या कहलाता है, लाहौरी गेट कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको हम, लाहौरी गेट बोलते हैं। फिर देखिए राजपथ इज डैश किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे द डैश टेक द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेड 2 टाइम्स बिगर, साइड है स्क्वायर का 2 टाइम्स बिगर बनाया गया है, इट्स एरिया विल बी डैश टाइम बिगर, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम बिगर हो जाएगा आपका। ठीक है, 5th नंबर देख लेते हैं। इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, मतलब जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई और स्टेट है, तो नहीं है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, पाकिस्तान और चाइना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के आते हैं, आप भी ये बात जानते हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को इसको देखेंगे। ठीक है ना, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें पूछा है कि इन विच डायरेक्शंस
आर द विंडोज़ इन दिस क्लासरूम, मतलब किस डायरेक्शन में जो विंडोज़ हैं इस क्लासरूम में, तो आपको बताना है। तो द विंडोज़ इन द क्लासरूम आर इन द वेस्ट डायरेक्शन, जो विंडोज़ है वो किस में डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आपका एरिया वेस्ट कहलाता है। ये देखिए आपका ये ऐसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। मैप के अनुसार ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज़ द डोर, किस डायरेक्शन में डोर है, तो डायरेक्शन जो हमारा है डोर जो है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डायरेक्शन इज़ द ब्लैक बोर्ड, किस डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड है, तो जो ब्लैक बोर्ड का डायरेक्शन है वो आपका किस में, नॉर्थ डायरेक्शन में है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द गिवन मैप ऑफ द क्लास, ये जो आपको मैप दिया गया है उसको आपको देखना है क्लास में। राइट द नंबर ऑफ द विंडोज़, आपको नंबर ऑफ विंडोज़ लिखना है, डोर्स एंड अलमीराज जो भी हैं वो आपको सब मेंशन करना है, ठीक है। तो इन द मैप ऑफ क्लास देयर आर 3 विंडोज़ 1 डोर एंड 1 अलमीरा, ठीक है। आपके क्लास में कितनी चीज़ें हैं, आपका एक बोर्ड है, आपका 1 2 विंडो है आपका, और एक विंडो और है आपका, इस पर 3 विंडो हो गए आपके, ठीक है ना। और 3 विंडो के बाद इसमें क्या बोल रहा है, एक आपका डोर है, ठीक है ना, ये आपका डोर हो गया। और आपका और क्या पूछा था इस पर, देख लेते हैं एक बार इसको रीड करके। नंबर ऑफ विंडोज़ डोर एंड अलमीरा, डोर अलमीरा ये आपका ये रहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन वन शुड गो टू रीड द नोटिस बोर्ड, मतलब किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा नोटिस बोर्ड को पढ़ने के लिए, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा नोटिस बोर्ड को पढ़ने के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डायरेक्शन इज़ द अलमीरा इन द क्लासरूम, मतलब अलमीरा जो है क्लासरूम में किस डायरेक्शन में है, तो इन द क्लासरूम अलमीरा इज़ द वेस्ट डायरेक्शन, जो अलमीरा है वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में गिवन भी है। तो आपको पहले ये डायग्राम पूरा देख लेना है, इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच चौक विल बी दीज ऑन द वे फ्रॉम नेशनल स्टेडियम टू राष्ट्रपति भवन, ये 24 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि विच चौक विल बी दीज ऑन द वे, मतलब कौन सी चौक है जो ऑन द वे पे पड़ेगा फ्रॉम नेशनल स्टेडियम टू राष्ट्रपति भवन। अगर नेशनल स्टेडियम से बात करें और कहाँ से, राष्ट्रपति भवन के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, विजय चौक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विजय चौक। विल बी दीज ऑन द वे फ्रॉम नेशनल स्टेडियम टू राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, मतलब नेशनल स्टेडियम से लेके राष्ट्रपति भवन तक अगर हम बात करें तो वो उसमें बीच में कौन सा है, ये विजय चौक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपको क्या करना है कि अपने बुक में ये वाला क्वेश्चन को ओपन कर लेना है, जैसे आप बुक में ओपन करेंगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये टैब में उतना प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन और मैप दोनों चीज़ें दिख नहीं पा रही, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, विच रोड विल हैव टू टेक टू गो फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू जनपद, राष्ट्रपति भवन से जनपद जाने के लिए हमको कौन से रोड लेनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, राजपथ हो जाएगा। ये आपका ये वाला जो रोड है आपका क्या कहलाएगा, राजपति कहलाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, विच रोड लाइज बिटवीन विजय चौक एंड जनपद, विजय चौक और जनपद के बीच में कौन सी रोड है, तो रफ़ी मार्ग जो है उन दोनों के बीच में है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विच रोड कम इन द वे वाइल गोइंग फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, मतलब राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट में जाते समय कौन सी रोड पड़ती है, तो फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट देयर आर विजय चौक, रफ़ी मार्ग, जनपद एंड मानसिंह रोड, मतलब 4 रोडें हैं। कौन कौन सी है, पहला है हमारा विजय चौक, दूसरा है हमारा रफ़ी मार्ग, तीसरा है जनपद एंड चौथा हमारा जो क्या है, मानसिंह रोड है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द नेशनल स्टेडियम इन द मैप, आपको नेशनल स्टेडियम पता लगाना किस पे, मैप पे। कैन यू सी इट ऑन इन द मैप, क्या आप इसको देख सकते हो मैप पे, तो आपको बताना है, जैसे देखिए इन द मैप इट कैन बी सीन नियर तिलक मार्ग, वो कहाँ पे देखा जा सकता है, तिलक मार्ग के बगल में देखा जा सकता है। 6 नंबर, लुक एट द मैप, किस पे देखिए, मैप पे देखिए, विच रोड फ्रॉम द राइट एंगल, जो कि क्या है, राइट एंगल पे है, ईच अदर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जनपद एंड राजपथ रोड्स फ्रॉम राइट एंगल, जनपद और राजपथ रोड कहाँ पे है, राइट एंगल पे है, ईच अदर मतलब एक दूसरे पे, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच रोड विल यू फाइंड फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू द सेंट्रल हेक्सागन,
तो ये आपको कौन कौन से रोड मिलेंगे इसके राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल हेक्सागन के बीच में? विजय चौक, रफ़ी मार्ग, जनपथ एंड मान सिंह रोड। ठीक है, ये आपको 4 रोडें मिलेंगी। ठीक है, होप करता हूँ बच्चों अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, अगर आपको समझ में आती हैं तो साहब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप इसके लॉन्ग वीडियोस भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए जल्द ही लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, ना कि लॉन्ग वीडियो को। सॉरी, वो बाय मिस्टेक बोल दिया था मैंने। देखिए मैंने वेरी शॉर्ट आपको कवर कर दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर दिए। लॉन्ग वीडियो के लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपके पार्ट्स में रहेंगे तो आपको प्रॉपर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।